अस्सलामुअलैकुम। तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक अनार के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसमें बताया था कि आप इसकी कटिंग कैसे लगाएँ, इसकी वैरायटी कौन-कौन सी होती है। तो उसके बाद बहुत सारा दोस्तों ने पूछा कि आप इसकी वाटर शूट के बारे में बताएँ कि इसकी वाटर शूट होती क्या है और वो कहाँ से निकलती है, कब काटनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको वाटर शूट के बारे में बताऊँगा। अगर आप अनार की वैरायटी के बारे में पूछें तो इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं। ज़्यादा पाकिस्तान में ये रेड एंजल, वाइट एंजल, कंधारी, बादामी अनार और देसी। देसी तो ख़ैर किसी भी वैरायटी का बीज ग्रो हो जाए वो देसी ही बनेगा। चाहे वो रेड एंजल है, चाहे वो कंधारी है, वो देसी बनेगा क्योंकि वो बीज से ग्रो हुआ है पौधा। सेम ऐसे ही जो वाटर शूट का फल होता है वो भी देसी होता है। अक्सर लोगों के बाग ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता। जब हम ये बाग लगाते हैं तो हम खाद पानी इसे अच्छा करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की ग्रोथ बढ़ जाए, लेकिन वो जितनी है सारी वाटर शूट ही निकलती हैं। इसकी वजह से जो मेन पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो मेन पौधा होता है वैराइटेड, यानी कि जो अनार का पौधा है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जो वाटर शूट होती है उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जाती है क्योंकि जितनी खुराक होती है सारी की सारी वो वाटर शूट ही लेती है। और जो मेन पौधा होता है उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी वाटर शूट है। इस पे फूल भी हैं और इस पे फल भी बनेगा अभी। तो ये जो फल सारा बनेगा ये सारा देसी होगा क्योंकि ये वाटर शूट का फल है। दरअसल हम लगाते हैं बहुत ज़्यादा हैं अनार के पौधे, लेकिन उसके बाद ये तवज्जो ख़त्म कर देते हैं इसकी वाटर शूट की। तो वाटर शूट जैसे निकल आती है तो मेन पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही आप पौधा लगाएँ तकरीबन 1 साल के बाद ये स्टार्ट हो जाती है वाटर शूट निकलना, तो फिर ये मुसलसल निकलती रहती हैं। तो जैसे आप इसकी गोडी वगैरह करते हैं तो साथ ही ये काट दिया करें तो इसकी वाटर शूट ख़त्म हो जाएगी। ये पौधे के बेस में से निकलती है, जो जड़ें होती हैं वहाँ से ये वाटर शूट निकलती है और जितनी खुराक है ये सारी की सारी खींच लेती है। मैं आपको दिखाता हूँ वाटर शूट इसकी कितनी है। और पहले तो आप इस पे फल देखें ना, ये असल पौधे से ज़्यादा ये नकली पे फल है। ये देखें इस पे फूल भी बिल्कुल हैं। दरअसल धोखा हम इसलिए खा जाते हैं कि हम देखते हैं कि यार इस पे फूल भी बने हुए हैं और इस पे फल भी बना हुआ है। एक और बात कि जो इसका फल होता है वाटर शूट का, यानी कि जो देसी होता है, तो ये तकरीबन 2% इसके फूल गिरते हैं, 98% इसका फल तैयार होता है और ओरिजिनल पौधे के तकरीबन 50% कामयाब होता है फल। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर शूट के फूल हैं और ये 100% फल कामयाब होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वाटर शूट कौन सी है। और ये जो मेन पौधा आप देख रहे हैं ये मोटी लकड़ी है, ये वाली वैराइटेड है, यानी कि ओरिजिनल पौधा है। इस पे उस यानी कि वाटर शूट की मकदार से फूल भी कम है और फल भी कम है। और ये जो है ये सारी वाटर शूट है। इसके पत्तों का कलर देखें कि कितना ग्रीन है क्योंकि ये सारी जो खुराक है ये वाटर शूट लेती है और यहाँ से ये सारी वाटर शूट निकलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो वाटर शूट होती है वो ऊपर से ही निकलती है। ऊपर से वाटर शूट नहीं निकलती, जितनी भी वाटर शूट निकलती हैं ये जंगली, वो इसकी जड़ों में से ही निकलती हैं। जिस तरह गुलाब के पौधे हैं उसकी जड़ों में से जो निकलती है शाख वो जंगली होती है। जिस तरह देसी आम के ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है एक ओरिजिनल आम की, तो जो ग्राफ्टिंग के ऊपर से शाख निकलेगी वो वाली ओरिजिनल होगी और जो ग्राफ्टिंग के नीचे वाले से निकलेगी यानी कि जो देसी पौधा है जिस पे ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है तो वो वाली देसी होगी और जंगली जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह अनार का पौधा है, तो जो शुरू से निकलती हैं इसकी जो शाखें वो वाली जंगली होती हैं, देसी होती हैं, ठीक है, वाटर शूट जिसे बोलते हैं। और जो वाला ओरिजिनल पौधा होगा उसके ऊपर से जो शाखें निकलेंगी वो सारी की सारी ओरिजिनल होगी। तो इसी तरह लोगों ने बहुत सारे लगाए हैं, इसके एकड़ों के हिसाब से ये अनार के पौधे लगाए हैं, लेकिन आइडिया नहीं होता। तो जितना वो ख़र्चा किया होता है कम से कम 5 लाख या 10 लाख 1 एकड़ के ऊपर लगाया है उसने मिसाल के तौर पे, तो वो सारा ज़ाया हो जाता है क्योंकि वाटर शूट सारी बन जाती है। जो वैराइटेड होता है यानी कि कोई भी वैरायटी के लगाते हैं अनार, वो वैरायटी सारी की सारी ज़ाया हो जाती है। हम पौधे की तरफ तो तवज्जो नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं कि अभी इसने फूल उठाए हैं, फल लेगा या नहीं लेगा, लेकिन उतने में वो वाटर शूट निकल जाती हैं इसकी। तकरीबन ये साल से शुरू हो जाती हैं वाटर शूट, हम निकालते नहीं हैं और जितना भी ख़र्चा किया होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है और हम सिर्फ इंतज़ार में होते हैं कि यार ये कब फल उठाएगा। लेकिन जब आप इसकी वाटर शूट निकालते रहेंगे, इसे प्रॉपर आप तवज्जो से देखते रहेंगे पौधों को,
तो इंशाल्लाह आपका जो है बाग है वो कामयाब होगा। इसके साथ ये रेड एंजल की वैरायटी हमने लगाई है। ये देखें इसके फूल रेड एंजल की जो वैरायटी कहते हैं कि रेड एंजल कैसा होता है। इसके जो नीचे से ये आपको दिखा रहा हूँ इसकी जो वाटर शूट है और ये वाली वाटर शूट है इसकी, ये आपने निकालनी है। ठीक है, वाटर शूट ये होती है और तकरीबन ये 2 साल का पौधा है, 2 साल में ये एक वाटर शूट निकली है और ये देखें इस तरह आपने वाटर शूट तोड़ देनी है। ये तकरीबन 1.5 या 2 माह की वाटर शूट है। ये 2 सालों में सिर्फ़ एक वाटर शूट निकली है इसकी। तो इस तरह आपने तोड़ देनी है ये वाटर शूट और ये वाटर शूट शुरू से ही निकलती है। अगर ये ऊपर से निकलती तो वो वाली रीजनल वैरायटी की एक वाटर शूट होती, यानी कि एक शाख होती। ठीक है? जो वाटर शूट है वो सिर्फ़ नीचे से ही निकलती है। अगर पौधा 2 साल का है तो वाटर शूट 2 या 3 माह की हो जाए तो वो पौधे के बराबर पहुँच जाती है। और एक और भी मैं आगे आपको पौधा दिखाता हूँ, वो भी रेड एंजल की वैरायटी है। और ये देखें ये वाटर शूट एक पौधे के बराबर है। तो ये इतनी जल्दी ये फैलती है क्योंकि सारी खुराक ये वाटर शूट ही लेती है। और दूसरा पौधा ये वाला है, ये भी इसी वैरायटी का है और इसके साथ कोई वाटर शूट नहीं है, ये दोनों ही शाखें हैं। जब ये लगाया था तो ये 2 ही शाखें थी, तो इसलिए इनके साथ कोई वाटर शूट नहीं है। अगर वाटर शूट होती तो वो एक बारीक सी टहनी होती और बहुत ही तेज़ी से वो निकलती है, लेकिन ये प्रॉपर पौधा है और इसके ऊपर भी फूल हैं। ये 2 साल के ये पौधे हैं, ये वाला और ये जो आपने देखा था ये वाला। ठीक है, और उसके बाद ये वाली वैरायटी थी, ये सारी की सारी वाटर शूट हो गई है, यानी कि देसी हो चुका है और ये जितना भी इस पे फल तैयार होगा ये सारा का सारा ख़राब होकर गिर जाता है या ये परिंदे खाते हैं तो यहाँ ये फिर गिर जाता है। अगर आप अनार का बाग वगैरह लगाना चाहते हैं तो पहले किसी से मशवरा करें, उसके बाद आप ये वाला बाग लगाएं। अगर आपको आइडिया है तो फिर तो ठीक है, आप लगा लें, क्योंकि ज़्यादा मसला इसकी वाटर शूट का है और इसकी जो वाटर शूट ज़्यादा निकलती हैं ये तकरीबन 3 से 4 साल निकलती हैं। उसके बाद जब ये बड़े पौधे हो जाते हैं उसके बाद इसकी वाटर शूट वो कम हो जाती हैं, कभी कभार निकलती हैं 2 साल या 3 साल के बाद। अक्सर आपने देखा होगा कि अनार के पौधे डैमेज हो जाते हैं, यानी कि उसे कीड़ा लग जाता है और उसकी जो गूंद वगैरह होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। कुछ अरसे के बाद वो पौधा ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह ये है कि पौधे को खुराक नहीं मिलती और पौधा आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाता है। और जैसे आप वाटर शूट निकालते रहेंगे तो आपका पौधा भी कामयाब होगा। और उसके बाद आ जाती है इसकी प्रूनिंग वगैरह, फल की प्रूनिंग। 2 या 3 साल के पौधे की प्रूनिंग नहीं करते। जब ये तकरीबन 7 से 8 साल का पौधा हो जाए, बड़े पौधे हो जाएं, उसके बाद इसकी प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग का मकसद ये है कि पौधा 1.5 फुट या 2 फुट ऊपर से काटना। काटने का मकसद ये होता है कि पौधा जब नई ग्रोथ ले तो ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाए और ज़्यादा फल ले। और इसी तरह फल की प्रूनिंग होती है। जिस वक़्त ये थोड़ा-सा बन गया फल, यानी कि अब गिरेंगे नहीं ये, 4 दाने लगे हुए हैं तो आप 2 तोड़ दें और 2 रहने दें, या 1 तोड़ दें 3 रहने दें। अगर 3 लगे हैं तो 1 तोड़ दें 2 रहने दें। इसे फल की प्रूनिंग कहते हैं। जो 4 दानों ने खुराक लेनी है वो 2 दाने खुराक लेंगे और यानी कि ज़्यादा कामयाब होंगे। और सारे का सारा मसला वाटर शूट का है, क्योंकि ये वीडियो ही वाटर शूट के बारे में बनाई जा रही है तो वाटर शूट के ही बारे में बताएंगे हम। ये फल की प्रूनिंग और पौधे की प्रूनिंग तो तब होगी ना जब ये आपका पौधा सही सलामत होगा, यानी कि ओरिजिनल कंडीशन में होगा। अगर आप बागात वगैरह लगाना चाहते हैं अनार का तो पहले किसी से मशवरा करें, उसके बाद आप ये वाला बाग लगाएं। इस तरह आप बाग लगा देते हैं तो यानी कि आइडिया होता नहीं है बाग लगाने का, और वो जितने ही हैं वो सारी की सारी वाटर शूट ही निकलती है। उसके बाद जो मेन पौधे हैं ख़त्म हो जाते हैं और जो वाटर शूट हैं वो पूरे पौधे तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यार ये पौधा हमारा बहुत ग्रोथ कर रहा है, तो इस साल इंशाल्लाह ये फूल भी लेगा और फल भी लेगा। तो दरअसल वो सारा देसी होता है। तो आप पहले किसी से मशवरा वगैरह करें, उसके बाद आप ये अनार का बाग लगाएं। और ये भी पूछते हैं कि जो वाटर शूट की कटिंग होती है क्या वो हम लगा सकते हैं? यार जो कटिंग होती है वाटर शूट की वो देसी होती है, तो आप वो जब लगाएंगे कटिंग देसी वाली तो वो देसी बनेगा। अगर आप कोई वैरायटी लगाएंगे तो वो वैरायटी ही बनेगा। अच्छी वैरायटी की आप कटिंग वगैरह इसकी काट के लगाएं फरवरी के महीने में। तो फरवरी के महीने में लगाएंगे आप, फिर अगले साल फरवरी में आप इसे शिफ्ट कर लें, यानी कि वहाँ से गाची निकाल के लगा लें, या
आप गाची के बगैर भी लगा सकते हैं फरवरी के महीने में। अगर आप अगस्त में लगाना चाहते हैं तो फिर आप थैलियों में लगाएं और उसे 2 माह या 3 माह के बाद एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहें। उसकी वजह ये है कि जितनी भी जड़ें ये निकालेगा वो सारी ज़मीन के अंदर चली जाएंगी। अगर आप वहाँ से निकाल के फिर डायरेक्ट अगस्त में लगाएंगे एक ही जगह से, तो वो आपके पौधे 100 में से 50 कामयाब होंगे और 50 खुशक हो जाएंगे। अगर आप किसी नर्सरी वगैरह से लेते हैं तो आप फरवरी के महीने में ही पौधे लेके लगाएं, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट वगैरह नहीं करते। वो जितनी भी जड़ें होती हैं वो सारी ज़मीन के अंदर होती हैं और वहाँ से वो आपको काट कर दे देती हैं, और उसकी वजह से ये पौधे कामयाब नहीं होते। यानी कि 100 में से आधे कामयाब होते हैं, आधे मर जाते हैं। तो अगर आप ख़ुद लगाना चाहते हैं तो आप थैलियों में लगाएं और स्टेप बाय स्टेप आप शिफ्ट करते रहें एक से दूसरी जगह पे। उसकी वजह ये है कि वो जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर नहीं जाएंगी, सारी की सारी थैली के अंदर ही रहेंगी और वो आसानी से ग्रोथ कर जाएगा। ये एक तरीका है। और अगर आप किसी क्यारी में लगाते हैं तो फिर पौधे अगर छोटे हैं तो उसकी गाची वगैरह अच्छी बनाकर फिर आप अगस्त के महीने में शिफ्ट कर लें। अगर नर्सरी वगैरह से ख़रीदेंगे तो वो आपको जड़ें काट के ही देंगे, उसमें आधे कामयाब होंगे और आधे पौधे मर जाएंगे। ज़्यादा जो बेहतर तरीका है वो फरवरी वाला है। आप जितना भी बड़ा दरख्त एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे बिना गाची के तो वो कामयाब होगा। और जैसे ही मार्च का महीना शुरू हो जाता है तो उसके पत्ते वगैरह निकलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये 2 तरीके हैं पौधे लगाने के। और उसके बाद अक्सर हम नर्सरी से पौधे ख़रीदते हैं तो हम लगाते हैं, लेकिन होते वो वैरायटी वाले हैं। जो वैरायटी क्या मांगते हैं वही देते हैं। कोई 100 में से 2-4 लोग होंगे जो आपको गलत चीज़ देंगे, लेकिन अक्सर लोग जिन्होंने दुकानदारी करनी है वो आपको अच्छी चीज़ ही देंगे। लेकिन उसके बाद गलती हमारी अपनी होती है। वो गलती ये होती है कि जो वाटर शूट होती है वही पौधा तैयार होता है, जो मेन होता है वो वाला पौधा मर जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और उसके बाद हम कहते हैं कि यार उसने ये वाले पौधे गलत दिए हैं, हमने कुछ मांगा था और उसने कुछ दिया है। लेकिन इस तरह होता नहीं है, ठीक है। इसमें गलती सारी की सारी अपनी होती है कि हम तवज्जो नहीं करते। अक्सर आपने देखे होंगे कि पौधे वो नीचे से सब भरे हुए हैं, यानी कि पौधा नीचे से बहुत हरा भरा है, ज़्यादा फैला हुआ पौधा, लेकिन वो इस तरह नहीं होता। जो नीचे से शाख निकलेगी वो 1 या 2 ही होंगी जो शुरू से ही निकलती हैं, और उसके बाद जो निकलती हैं वो सारी की सारी वाटर शूट ही निकलती हैं। तो जिस तरह आप ये जो पौधा देख रहे हैं ये सारी की वाटर शूट ही है, और जो मेन पौधा है वो भी आप देख रहे हैं और जो वाटर शूट है वो भी आप देख रहे हैं कि कितना फ़र्क है इसमें। और इसके पत्ते देखें, जो ओरिजिनल पौधा है इसके पत्ते देखें किस तरह के हैं, और वाटर शूट के देखें कि कितने ग्रीन पत्ते हैं। इस पे फूल भी ज़्यादा हैं और फल भी इसका कामयाब होगा। यानी कि कामयाब से मुराद ये है कि ये गिरेंगे नहीं, सारे का सारा इसका फल बनेगा, चाहे वो देसी है। और जिन्होंने पूरे बाग वगैरह लगाए हैं एकड़ों के हिसाब से, यानी कि जिन्हें पता है, तो उनका तो वो कामयाब है, बाग सारा फल कामयाब है और बाज़ार में सेल भी हो रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि अक्सर कंधारी के पौधे लेके आते हैं, कंधारी अनार के, तो 2-4 साल के बाद जब वो फल लेता है वो कंधारी नहीं होता। उसकी वजह यही वाटर शूट है। वाटर शूट निकल आती हैं, कंधारी ख़त्म हो जाता है और फिर हम गालियाँ देते हैं नर्सरी वालों को कि उसने वो कंधारी का नहीं दिया, ये पता नहीं कौन-सा दे दिया है। उसकी वजह सिर्फ़ वाटर शूट होती है। 100 में से कुछ लोग होते हैं जो इस तरह का फ्रॉड करते हैं, यानी कि गलत चीज़ देते हैं। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार है, वो अच्छी चीज़ ही देती हैं, या वो सीधा बताते हैं भई ये वाली वैरायटी नहीं है। अगर आपने कोई पौधे लेने हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ये नंबर वीडियो में चल रहा है। या कोई अनार के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियो देखने के लिए, मालूमात लेने के लिए। और वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।